अफगान तालिबान रजीम ने 26 फरवरी की रात मगरबी सरहद पर हमले किए, जिसके जवाब में हमारी फोर्सेज ने फैसला कुन इकदाम से वाज़े कर दिया, किसी दरअंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी का पार्लिमानी साल के आगाज पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, हमारी बहादुर अफवाज ने मार्का हक में भारतीय हमले को तारीखी तस्वीराती फतह में बदल दिया। सियासी क़यादत मुत्तहद और कौम साबित कदम रही। सदर आसिफ अली जरदारी के खिताब के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। खित्ते की कशीदा सूरत हाल के बायस IMF का वफ़द पहली मीटिंग के बाद वापस चला गया। ज़राए वज़ारत खजाना का कहना है, पाकिस्तान और IMF के दरमियान शेड्यूल मुज़ाकरात वर्चुअल होंगे। IMF वफ़द के साथ आज अहम मीटिंग शेड्यूल थी। मशरिक़ वुस्ता में हमलों के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कारोबारी हफ्ते के पहले दिन खुलते ही क्रैश कर गई। 100 इंडेक्स पहली बार 15,345 पॉइंट्स कमी से खुला। कारोबार 1 घंटे के लिए रोक दिया गया। मार्केट दोबारा 13,455 पॉइंट्स कमी से खुला। इंडेक्स 16,089 पॉइंट्स कमी से 1,51,774 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कुवैत में मुतादिद अमरीकी जंगी तैयारे गिरकर तबाह। कुवैती वजारत दिफा के मुताबिक जहाजों का अमला महफूज रहा। CNN के मुताबिक गुज़िश्ता रोज कुवैत में अली अल सलीम हवाई अड्डे के करीब F-15 जंगी तैयारा गिरकर तबाह हुआ था। ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमलों में 555 ईरानी शहीद हुए। बस्ती शहर सानंदाज पर 6 मिसाइल दागे गए। कई रिहायशी इमारतें और पुलिस स्टेशन मलबे का ढेर बन गए। 2 शहरी शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। बस्ती शहर किरमान में एयरपोर्ट, शुमाली तेहरान में गांधी अस्पताल को निशाना बनाया गया। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी, खुदकुश ड्रोन्स बरसा दिए, मगरबी यरूशलेम और दीगर इलाकों में निशाना बनाया। टाइम्स ऑफ इसराइल ने हुकाम के हवाले से बताया, बैत शम्स में 9 इसराइली हलाक हुए। शिमाली यरूशलेम में 27 इसराइली जख्मी हुए। अल जजीरा टीवी का कहना है, इसराइली फजाई दिफाई निजाम को तोड़ते हुए ईरानी मिसाइल निशाने पर लगा। इराक में ईरान का अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन से हमला। सऊदी मीडिया के मुताबिक ईरानी हमले में अरबेल शहर में असलहा डिपो को निशाना बनाया गया। ईरान ने बहरीन की सलमान पोर्ट पर मौजूद अमरीकी बहरी बेड़े को भी मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरान ने जवाबी हमलों में 560 अमरीकी फौजी हलाक करने का दावा किया है। Last night, all over Iran, the voices of the Iranian people could be heard cheering and celebrating in the streets when his death was announced. The entire military command has gone as well, and many of them want to surrender into saving their lives. खामनेई समेत ईरान के आला कमांडर मारे गए। ईरान की मिलिट्री कमान मुकम्मल खत्म कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, बहुत से लोग हथियार डालना चाहते हैं। ईरानी फौजी जनरल जान बचाने के लिए सरेंडर कर रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर की हलाकत पर ईरानी अवाम ने जश्न मनाया। मुहिब्बे वतन ईरानी कौम फौरी तौर पर हुकूमत पर कब्जा कर ले। हमने ईरान में सैकड़ों अहदाफ को निशाना बनाया। 9 बहरी जहाज और ईरानी बहरिया के हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। ईरानी रजीम को न्यूक्लियर हथियार तक रसाई नहीं दे सकते। जंग के बाद ईरान में जमहूरियत कायम होगी। मकासद हासिल होने तक फौजी कार्रवाई जारी रहेगी। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है, पास दौरान इनकलाब का हेडक्वार्टर्स मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। ईरान ने अमरीकी सदर की पेशकश मुस्तरद कर दी। मुज़ाकरात से साफ इनकार कर दिया। कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी कहते हैं, ट्रंप के खुद साख्ता ख्यालात ने मशरिक़ वुस्ता को अफरा तफरी में धकेल दिया। ट्रंप पहले अमरीका के नारे को पहले इसराइल में तब्दील कर दिया। ताकत के हुसूल की इसराइली भूख पर अमरीकी फौजों को कुर्बान कर दिया। अमरीकी फौजियों और उनके खानदानों को उसकी कीमत चुकाना होगी। ईरान अपना दिफा जारी रखेगा। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी कहते हैं, ईरानियों को गुलाम बनाने का ख्वाब कब्रों में जाएगा। अपनी पूरी ताकत से जवाब देते रहेंगे। कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर हमले किए गए। 3 अमरीकी आवर बरतानवी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। टैंकर्स अब खलीज फारस और अबनाए हुर्मस में जल रहे हैं। अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड ने अब्राहम लिंकन पर हमले की तरदीद कर दी। कहा, ईरानी मिसाइल बहरी बेड़े के करीब तक नहीं आ सके। कुवैत पर हमले में 3 अमरीकी फौजियों की हलाकत की तस्दीक। 5 अमरीकी फौजी जख्मी भी हुए।
हिजबुल्लाह की जानिब से रॉकेट हमलों के बाद इसराइल ने लेबनान पर मिसाइल बरसा दिए। 31 अफराद शहीद, 150 जख्मी हो गए। 20 अफराद बेरूत के नवाह और 11 अफराद शुमाली लेबनान में लुकमा अचल बने। इसराइल ने 50 इलाकों के लिए वार्निंग जारी की कि लोग इन कस्बों से दूर चले जाएं। इसराइली मीडिया ने दावा किया कि इसराइल के हमलों में हिजबुल्लाह रहनुमा मोहम्मद राद शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेज ने लेबनान से रॉकेट दागे जाने की तस्दीक की। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेबनानी वज़ीर आज़म ने हिजबुल्लाह के हमलों की मजम्मत करते हुए कहा, हिजबुल्लाह ने इसराइल को लेबनान पर हमले करने का जवाब फराहम कर दिया है। खलीज ताउन काउंसिल ने किसी भी जाहिरियत का जवाब देने के लिए खलीजी रियासतों के हक की तौसीक कर दी। काउंसिल का गैर मामूली इजलास उर्दन समेत जीसीसी मुल्कों को निशाना बनाने वाले ईरानी हमलों की सख्त मजम्मत। कहा, यकीन दहानी कराई थी कि अरब सरजमीन ईरान पर हमले में इस्तेमाल नहीं की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद जाहिरियत की गई और शहरी तंसीबात और अवामी मकामात को निशाना बनाया गया। इजलास में वाज़ेह किया गया कि किसी भी रुकन रियासत पर हमला जीसीसी की तमाम रियासतों पर बराह रास्त हमला तस्वुर होगा। मुत्तहिदा अरब इमारात ने तेहरान में अपना सिफारत खाना बंद कर दिया। ईरान से सफीर वापस बुला लिया। इमाराती वजारत खारिजा में ईरानी सफीर को तलब करके एहतजाजी मुरासला थमा दिया गया। The United Kingdom was not involved in the strikes on Iran. Iran has launched sustained attacks across the region. The United States has requested permission to use British bases, and we have accepted this request. बरतानिया ने ईरान पर हमलों के लिए अमेरिका को फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। बरतानी वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर कहते हैं, बरतानिया ईरान पर बराह रास्त हमलों में शामिल नहीं, सिर्फ दिफाई ताउन कर रहा है। फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ईरान के खिलाफ दिफाई इकदाम पर तैयार। मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। तीनों ममालिक का ईरान के बिला इम्तियाज और गैर मुतनासिब मिसाइल हमलों पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, ईरान ने ऐसे मुल्कों को भी निशाना बनाया जो इब्तदाई अमरीकी और इसराइली कार्रवाई में शामिल नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया ने अमरीका और इसराइल की फौजी कार्रवाई में शामिल न होने का ऐलान कर दिया। और वजीर खारजा इसाक डार की गैर मुल्की सफीरों को अफगानिस्तान के मामले पर ब्रीफिंग। सफारती जराये के मुताबिक सफीरों को पाकिस्तान में अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी से मुताल्लिक आगाह किया गया।